हेलो मनी हंटर्स, वेलकम टू मनी हंट एनालिसिस। तो शेयर मार्केट के गलियारे से फिर से एक नई खबर लेकर के आया हूं मैं आपके सामने। और अभी आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी सर्विसेज लिमिटेड का आईपीओ आने वाला है, जिसके लिए सेबी ने उसका प्रस्ताव मंजूर कर लिया है और बहुत जल्द हो सकता है, शायद इसी महीने या फिर अगले महीने इसका आईपीओ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आज हम इसी कंपनी के बारे में बात करेंगे, इसके फंडामेंटल्स देखेंगे, इसकी वर्किंग देखेंगे, ये कैसे काम करती है, इसकी जो पेरेंट्स कंपनी है हम उनके बारे में जानेंगे। और अंत में हम यह डिस्कशन भी करेंगे कि क्या इसका शेयर लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो सबसे पहले इसके हम आईपीओ की इंफॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसका जो ऑफर साइज है वो है 7,400 मिलियन का, जिसमें से फ्रेश इशू 3,700 मिलियन है और ऑफर फॉर सेल 3,700 मिलियन है। इसकी जो फेस वैल्यू है वो ₹10 है। अब अगर हम इसकी कंपनी के बारे में थोड़ा बात करें कि वर्किंग क्या है, कैसे काम करती है, तो देखिए बेसिकली ये जो कंपनी है ये आइनॉक्स विंड लिमिटेड की एक सब्सिडरी कंपनी है। और ये एक जो इनका ग्रुप है आइनॉक्स जीएफएल ग्रुप, इसके ही अंदर आती है। यह जो ग्रुप है ये बेसिकली केमिकल्स और रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में काम करता है। और हिस्टोरिकली देखा जाए तो ये जो ग्रुप है ये 1923 से ऑपरेट कर रहा है। तो उसमें से जो आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी है, इसका जो बेसिक काम है वो है ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट। तो ऑपरेशन और मैनेजमेंट किसका करना है? इसे इन्हें करना है विंड जो एनर्जी बनाने के लिए जो जनरेटर्स बनाए जाते हैं उनका ये केवल ऑपरेशन और मेंटेनेंस करती हैं। मतलब कि किसी फॉर्म में उसे इंस्टॉल करना, एक विंड एनर्जी टरबाइन को, और फिर उसका मेंटेनेंस भी देखना। तो इस तरह का इसका काम है बेसिकली। अब हम बात करते हैं विंड आइनॉक्स विंड लिमिटेड की, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी है, जो इसकी मदर कंपनी है। तो ये काफ़ी दिन पहले लिस्टेड हो चुकी है शेयर मार्केट में। और फिलहाल अभी अगर इसका देखा जाए तो ये 70% तक इसका जो शेयर है वो डाउन हो चुका है। तो ये एक बैड न्यूज़ है कि ऑलरेडी इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो काफ़ी नीचे अभी चल रही है, इसका शेयर काफ़ी नीचे तक जा चुका और गिर चुका है। अब ये अपनी एक नई कंपनी लेकर के आए हैं। अब अगर हम इस कंपनी का जो ग्रीन एनर्जी कंपनी है इनकी, इसका अगर हम पीयर्स के साथ में तुलना करते हैं तो देखिए सुजलॉन का जो टरबाइंस के क्षेत्र में अगर बात करें कि किसने कितनी टरबाइंस लगाई हैं, तो सुजलॉन का अगर देखें वो 25% जो मार्केट है वो उन्होंने कैप्चर किया हुआ है। सीमेंस ने 11% कैप्चर किया हुआ है, वेस्टास विंड ने 6% और आइनॉक्स ने 4% किया हुआ। हालांकि आइनॉक्स एक अभी नई कंपनी है, ये अभी 2013 में ही बनी हुई है और अभी अभी ये ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट की फील्ड में आए हैं। और ये बाकी कंपनियां इनसे काफ़ी पुरानी भी हैं। और इस फील्ड में जो इनएक्टिव प्लेयर्स हैं वो 41% है। तो यहाँ से ये बात जरूर समझ में आती है कि इस फील्ड में काफ़ी स्कोप है और काफ़ी जगह खाली है जहाँ पर अभी इन्हें कवर करना है। और जिस हिसाब से इनकी वर्किंग अगर अच्छी रहती है तो ये बात ज़्यादा बड़ी नहीं कह सकता मैं, पर हाँ ये बहुत जल्दी एक बहुत बड़ा क्षेत्र कवर कर सकते हैं। अगर आप मेगावाट या फिर कैपेसिटी के हिसाब से देखेंगे तो आइनॉक्स जो है आज की डेट में 2022 में 2760 मेगावाट जो जो जनरेशन का काम है इलेक्ट्रिसिटी का थ्रू द विंड टरबाइन वो कर रही है। बाकी इस फील्ड में सुजलॉन है वो 12,946 मेगावाट का कर रहे हैं। सीमेंस है वो 6,982 का कर रहे हैं। वेस्टास विंड है वो 3,192 का कर रहे हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, अभी बहुत छोटी कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी नहीं है। तो इसी हिसाब से इनका आईपीओ भी है, बहुत बड़ा आईपीओ नहीं है, बहुत छोटा ही आईपीओ है। अगर आप इंडिया में बात करेंगे तो इंडिया में राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक, इन सभी राज्यों में इनका प्रेजेंस है। और आप इस मैप के थ्रू देख सकते हैं कि किस राज्य में कितना मेगावाट का ये लगातार उत्पादन कर रहे हैं। और अब अगर हम इसके उत्पादन की बात करें तो जब ये कंपनी 2013 में बनी थी तो ये 91 मेगावाट के जो इनके पास कैपेसिटी थी, इतने ही टरबाइन का ये लोग ऑपरेशन और मैनेजमेंट देख रहे थे। अभी आज की डेट में 2022 में ये 2750 मेगावाट जो टरबाइंस हैं उनका कंटिन्यूसली ऑपरेशन और मैनेजमेंट देख रहे हैं। तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि कंटिन्यूस इनका जो ग्रोथ है वो हो रहा है, लगातार ये कंपनी अच्छा वर्क कर रही है। अगर एसेट्स की बात करें तो इनके पास टोटल 21,206 मिलियन का एसेट है आज 2022 में। और ये जो एसेट है ये जरूर थोड़ा सा अभी घट रहा है, ऐसा नहीं है कि बढ़ रहा है, एसेट में कमी आई है पहले के मुकाबले में। अगर मैं इनके पर्टिकुलर्स जो एनालिटिकल डेटाज हैं, जो इनके रिजल्ट हैं उन पे डिस्कशन करें तो इनका जो रेवेन्यू है वो भी ठीक है, बहुत आकर्षक तो नहीं कह सकता हूँ मैं, मगर एक एवरेज जो इनका रेवेन्यू वो जनरेट हो रहा है और लगातार बढ़ भी रहा है। हालांकि 2021 से थोड़ा सा इनका कम हुआ है, पर ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। रेवेन्यू घटा ही है, ऐसा नहीं हुआ है कि बहुत ज़्यादा घट गया है, बहुत थोड़ा सा माइनर फर्क है। मगर हाँ,
ये कंपनी अभी भी घाटे में है। 2020 में ये कंपनी 25.26 मिलियन का जो इनका प्रॉफिट था, वो 2021 में 133 मिलियन का घाटा हो गया इन्हें। फिर अभी ये घाटे से काफ़ी रिकवर हुए हैं, ये 47 मिलियन का भी हो गया इनका घाटा। तो अगर देखा जाए तो इन्होंने घाटे में कमी ही करी है, ऐसा नहीं हुआ है कि इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। अभी ये रिकवर करने के मोड में चल रहे हैं। और वैसे भी आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी के फील्ड में आजकल बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है, पूरे वर्ल्ड वाइड काम हो रहा है। इंडिया में काफ़ी सारी ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आ रही है सरकार, जो ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं। तो जो ग्रीन एनर्जी के शेयर हैं वो डेफिनेटली इन फ्यूचर बढ़ने ही वाले हैं, ऐसा नहीं होने वाला कि वो घटने वाले हैं। इनका आप ईपीएस देखेंगे वो 0.2 है। पी रेशियो भी फिलहाल तो निकाल पाना मुश्किल है, बिकॉज अभी कंपनी लिस्टेड भी नहीं हुई है, तो अभी ज़्यादा इसके बारे में डिटेल है नहीं अपने पास में। आर ओ एन डब्ल्यू देखेंगे तो वो 1.74% है, जो कि ठीक है, कोई बहुत बुरा आंकड़ा नहीं है। आर ओ सी 0.15 है। एबिटा इनका देखा जाए तो 55.39 है। डेट इक्विटी रेशियो देखा जाए तो 0.73, जो कि बहुत अच्छा है, इसमें कोई कमी नहीं है। अगर अभी जैसे कि डेट इक्विटी रेशियो इनका 2022 में 0.9, माफ़ कीजिएगा मैं आपको 2020 की वैल्यूज़ बता रहा था। तो जो डेट इक्विटी रेशियो वो 0.99 है। एबिटा इनका 52.70 है। आर ओ एन डब्ल्यू जो है वो ज़रूर इनका घाटे में है अभी फ़िलहाल पहले के मुकाबले। 2020 में तो ये प्रॉफिट में थे, मगर अभी ये घाटे में चल रहे हैं। और जो ईपीएस है वो भी नेगेटिव में ही है, 0.25 है। तो अभी ओवरऑल अगर देखा जाए तो कंपनी कोई बहुत बड़ी नहीं है, बहुत छोटा सा आईपीओ है, मगर इसका जो स्कोप है वो काफ़ी बड़ा दिखाई दे रहा है। और इनके जो आंकड़े हैं वो भी लगभग लगभग बहुत नॉर्मल रेंज में है। तो ये अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इसका आईपीओ लेना चाहते हैं या नहीं लेना चाहते हैं। वैसे तो अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो रिन्यूएबल एनर्जी का आईपीओ है, तो मैं एक बार इसमें विचार ज़रूर करूंगा, क्योंकि कंपनी अच्छी दिख रही है, इसका पोर्टफोलियो भी ठीक दिख रहा है। और मार्केट में जो प्लेयर्स हैं उनमें ज़्यादा कंपटीशन अभी है नहीं, क्योंकि सिर्फ 3-4 ही कंपनियां हैं जो इस फील्ड में ऑलरेडी वर्क कर रही हैं। तो इसका आईपीओ लिया जा सकता है, इनके शेयर्स को परचेज किया जा सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए रखा भी जा सकता है, एज़ पर माय व्यू। और लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए, हमें आपके सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को हमारा ये जो वीडियो है वो शेयर करिए, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं आपके लिए लगातार इसी तरह के वीडियोस लेकर के आता रहूँगा शेयर मार्केट से। और अगर आप चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक में डिस्कशन हो, तो डेफिनेटली आप हमें जो चैट बॉक्स है वहाँ पर आप मैसेज अपना ड्रॉप कर सकते हैं, हम वहाँ से उसे पढ़ेंगे, और हो सकेगा तो हम आपके लिए वो वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप